हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। उसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन था और डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो कि अलग से पढ़ा था और फार्माकोकाइनेटिक्स को बताने वाले कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जो उसका काम बताते हैं। ठीक है, तो वो हम लोगों ने एक अगली वीडियो में पढ़ा था। आज का हमारा लेक्चर जो है वो फार्माकोडायनामिक्स है। फार्माकोडायनामिक्स मतलब होता है कि जैसे ही हम लोगों ने ड्रग का इंटेक किया तो ड्रग हमारी बॉडी में जाके क्या काम करेगा, मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, तो आज चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला कि जो हमारा ड्रग है वो बॉडी में जाके क्या काम कर रहा है उसको फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं। तो अभी इसमें ये है कि ड्रग जो है वो क्या इफेक्ट्स करती है, तो उसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में याद करें तो हम SDICR से याद कर सकते हैं। ये मैंने सबका एक पर्टिकुलरली पहले का वर्ड लेके रखा है। तो स्टिमुलेशन के लिए है कि सम ड्रग्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी। स्टिमुलेट मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट कर देना, मतलब उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एड्रेनालिन। ये क्या करता है, हार्ट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट का रेट एंड जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब होता है कम कर देना। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे एंड सिस्टम्स पे जाके उनका काम कम कर देती हैं। तो उनका एग्जाम्पल क्या है, अल्कोहल है, बारब्यूटरीज है, जनरल एनेस्थीसिया है। तो जनरल एनेस्थीसिया, अल्कोहल, ये सब क्या करती हैं, CNS में जाती है एंड उसका काम करना बंद कर देती है। इरिटेशन मतलब ये होता है कि इरिटेट करना। तो इसका ये है कि कुछ ऐसी ट्यूब्स होते हैं, कुछ ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जिनको अगर आप स्किन पे लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं एंड जो उनके एडजेसेंट टिश्यूज होते हैं उनका भी इरिटेशन कॉज करते हैं। बट कुछ ऐसे ऑइंटमेंट्स होते हैं जिनको अगर आप लगाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो डीप सीटेड पेन है उसमें जाके रिलीव करता है। तो जैसे अगर आप डीप सीटेड पेन को डिफाइन करोगे तो जैसे आजकल हम लोग ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, जेल्स लगाते हैं, मूव हो गया है, वॉलिनी हो गया है। ठीक है, ये सारी जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, डीप सीटेड पेन को कम करते हैं, साथ में नॉन इरिटेंट होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, काउंटर इरिटेंट। मतलब वो ऐसी मेडिसिन जो आपके स्किन पे एंड उनके एडजेसेंट टिश्यूज पे इरिटेशन करे वो इरिटेशन में आती है। ठीक है, एंड इरिटेशन ना करे और आपका जो पेन है डीप सीटेड उसको कम कर दे वो आपका काउंटर इरिटेशन में आता है। इन्होंने काउंटर इरिटेशन का एग्जाम्पल भी दे के रखा है, यूकैलिप्टस है, मिथाइल सैलिसाइक्लिड्स है, ये सारे हैं। फिर इनका एक्शन कैसे होता है, ये क्या करते हैं, जो आपके काउंटर एंड अट्रैक्ट वाले होते हैं, जो ये डीप सर्कुलेशन, जो डीप टिश्यूज है ना वहाँ पे लोकल सर्कुलेशन बढ़ा देता है, पहली चीज़। दूसरा क्या करता है, जो आपके स्पाइनल से इम्पल्स आ रहा होता है पेन का उसको जाके रोक कर देता है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक मतलब क्या होता है, सेल्स के लिए जो टॉक्सिक होता है। तो हमें खुद भी पता है कि हमारे कैंसर में क्या होता है, सेल्स का ओवर ग्रोथ हो जाता है। ठीक है ना, उसके ग्रोथ के रेट पे एंड उनके साइज पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो वो ऐसा ड्रग जो आपका सेल्स के लिए टॉक्सिक होता है उसे साइटोटॉक्सिक कहते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी कैंसरस। और रिप्लेसमेंट में मतलब ये होता है कि बॉडी के कुछ एंडोजीनस सब्सटेंसेस जो कि क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो आपके एंडोजीनस सब्सटेंस को रिप्लेस करके अपना काम कर रही है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, जो डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, उसमें इंसुलिन ऐसा कर रही है। एंड जो क्रिटिनिज्म है या फिर मिक्सोडेमा है उसमें थायरॉक्सिन उनको रिप्लेस कर रही है। अभी ये है कि ये आपने क्या पढ़ा कि क्या इफेक्ट कर रहा है ड्रग, लेकिन ये है कि क्या मैकेनिज्म से ड्रग एक्शन करता है। तो वो दो मैकेनिज्म से करती है, एक तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, एक रिसेप्टर मीडिएटेड। नॉन रिसेप्टर का मतलब है ड्रग नॉर्मली बॉडी में गई एंड वो खुद से कर रही है काम, मतलब उसके लिए कोई भी रिसेप्टर नहीं है जो उसको उसके टारगेट ऑर्गन पे लेके जाए। तो इसका आप निमोनिक जैसे याद कर सकते हैं OADR से। ठीक है, ओ मतलब अच्छा, और ये कैसे कर रही है, क्लासिफाई किया गया है इनको, ये फिजिकल प्रोसेस से कर रही है। तो अगर ये फिजिकल से कर रही होती है तो उसमें पहला ओ से क्या आ रहा है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस आपको पता है कि वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाती है। उसका एग्जाम्पल है 20% मैनिटॉल है, जो कि आप सेरिब्रल एडिमा में एंड अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में देते हैं। फिर आपका एड्जॉर्प्शन होता है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब किसी की ड्रग की पॉइजनिंग होती है ना तो वहाँ पे चारकोल यूज़ किया जाता है। तो चारकोल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ड्रग के पॉइजन्स को। और डिमल्सेंस क्या होते हैं, उन्होंने बोला है कि
जैसे कफ सिरप होते हैं वो सूदनिंग इफेक्ट करते हैं फेरेंजाइटिस में, और क्या करते हैं एक कोट बना लेते हैं जो इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा होता है। ये किसका काम होता है, ये डिमल्सेंस करते हैं। एंड रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो कुछ रेज एमिट करते हैं, ठीक है, और टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका ये रेडियो एक्टिविटी वाला काम हो रहा है। ये आपने फिजिकल में पढ़े। अब आप पढ़ने जा रहे हैं केमिकल में क्या होता है। तो केमिकल में ये है कि जो एंट एसिड्स होते हैं ये वीक बेस होते हैं, एंड आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा में जो बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ा है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये पेप्टिक अल्सर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ मेटेलिक आयंस कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, मरकरी है, इनको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, तो उसके लिए चिलेटिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया, चिलेटिंग एजेंट्स क्या काम करते हैं, इनका एक्शन ये है कि ये जो मेटल्स होते हैं इनको ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट करते हैं एंड बॉडी से बहुत इजीली एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है डायमर कार्पॉल होता है, आर्सेनिक पॉइजन में ये यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ भाई फिजिकल देख लिया आपने, केमिकल देख लिया, अभी जो ये है एंजाइम के थ्रू करेगा। एंजाइम में बोल रहा है कि इनहिबिटरी एंजाइम एक्टिविटी है यहाँ पे। एक है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जब आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये एस इनहिबिटर आएगा। तो एस इनहिबिटर क्या करते हैं कि इसकी दो आपकी ड्रग्स देके रखी है दो, एक तो यहाँ पे दिखी है कैप्टोप्रिल और एक है इनालाप्रिल। ये एस मतलब एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टर एंजाइम्स को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है एंड उसके बाद हाइपरटेंसिव एक्टिविटी देता है, ठीक है। ये वहाँ पे आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फिर आपका एक और है जो आपका ये ज़ैंथीन है ना, ये हाइपोज़ैंथीन, ये क्या करते हैं ये दोनों, ये आपकी एक एंजाइम होती है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, इसके साथ मिलके क्या करता है यूरिक एसिड बना लेता है, ठीक है। तो अगर आपका खुद सोचिए आपकी बॉडी में ये यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए एक ऐसी ड्रग दी जाती है, इसका नाम होता है एलोप्यूरिनॉल। ये क्या करती है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ज़ैंथीन और हाइपोज़ैंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाते। और ये सबसे अच्छा यूज़ कहाँ होता है, क्रोनिक गाउट में। फिर कुछ आयंस के थ्रू काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जो आपके एनेस्थेटिक्स हैं वो आपके सीधे सोडियम पोटेशियम या फिर आपके न्यूरॉन्स में जितने आयंस काम कर रहे होते हैं उन पे जाके काम करता है। फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो जैसे मान लीजिए आप ये कुछ आपकी वैक्सीन्स लेते हैं ना, वैक्सीन्स में जैसे BCG ले रहे हैं या पोलियो वैक्सीन्स, ये क्या करती हैं आपकी बॉडी में जाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और उसके बाद फर्दर काम करती हैं। फिर आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स मतलब होता है कि ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू काम करेंगी ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें ये है कि एक है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये उन पे आता है। फिर उसके बाद मतलब उनसे इनहिबिट करता है, ये उनसे कंबाइन करता है, उनको इनहिबिट करता है। फिर ये बाइंड करेगा 5-HT ट्रांसपोर्टर्स को, ठीक है। फिर ये ब्लॉक करेगा, किसको करेगा, 5-HT रीअपटेक इनटू न्यूरॉन्स को एंड एंटी डिप्रेसेंट देगा। तो जो 5-HT है आपका, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये आपका डिप्रेसेंट एक्टिविटी दे रहा है। तो अगर ये एक्टिवेट रहेगा तो डिप्रेसेंट एक्टिविटी देगा। एंड ये किसका कंपोनेंट है, ये सेरोटोनिन का कंपोनेंट है, ठीक है। हाइड्रो ट्रिप्टामीन करके है इसका पूरा फुल फॉर्म। तो ये क्या कर रहा है कि बाइंड कर रहा है, ठीक है, और बाइंड करने के बाद क्या कर रहा है कि ये डिप्रेसेंट एक्टिविटी दे रहा है। बट अगर जो हमारी ऐसी ड्रग है, एक पर्टिकुलर ड्रग जो इसको इनहिबिट कर दे रही है, तो वो एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी दे रही है। एंड साथ में ये आपका अदर है, जैसे ड्रग्स आपकी कॉल्चिसिन है, ट्यूबुलिन्स हैं, ये सब भी एक्स्ट्रा काम करती हैं। मतलब इनको काम करने के अलावा कुछ ड्रग्स जो अदर से काम कर रही हैं उनको यहाँ पे रख दिया गया है। फिर आपका ये कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज है ना जो ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो अफर्मिटी मतलब ये होता है कि ड्रग की ऐसी कैपेसिटी जो अपने रिसेप्टर से बाइंड करे। इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब होता है ड्रग की कैपेसिटी कि वो फार्माकोलॉजी का इफेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। एगोनिस्ट मतलब ये होता है कि कैपेबल। अभी 3 टर्म्स एक साथ आ गए। एफिनिटी मतलब ये होता है कि ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड कर ले, सिंपल। इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब होता है कि ड्रग क्या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। एगोनिस्ट मतलब ये होता है कि ड्रग कैपेबल है कि नहीं है करने के लिए। एंटागोनिस्ट, क्योंकि देखिए एंटा मतलब अपोजिट ही होता है, तो वो एंटा क्या करेगा ना कि जो एगोनिस्ट जो अपना कैपेसिटी दे रही है वो ना दे पाए या ड्रग नहीं दे पा रही है, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। साथ ही में आपका कुछ कॉम्पिटिटिव वाले भी हैं, इनके लिए देखिए बोला है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट मतलब ये ड्रग जितना उसको काम करना चाहिए ये उतना काम नहीं करेगी। देखिए लिखा है ड्रग दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर बट प्रोड्यूसेस अ लेस इफेक्ट देन द
देन दैट ऑफ एन एगोनिस्ट, मतलब जितना उसको करना चाहिए उतना नहीं कर रही, उससे कम कर रही है, इसीलिए नाम क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट, ठीक है। और उसके बाद ये है कि इनवर्स एगोनिस्ट, मतलब इट हैज़ फुल्ली एगोनिस्ट वर्ड्स। इनवर्स एगोनिस्ट मतलब जो वो कॉज करना चाहिए उसको अच्छा, उसके जस्ट उल्टा काम करे, उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने हमारा फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम छोटे छोटे वीडियोस में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।